अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे और हम भी ठीक हैं। अब चलते हैं उस पाक महीने की तरफ, उस पाक महीने के इस्तकबाल की तरफ, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लोगों को पता चल जाए कि रमज़ान की कितनी फ़जीलत है तो आप दुआ करें कि पूरा साल रमज़ान में ही गुज़रे, कि इतनी इस महीने की बरकत है। तो इसके बारे में तो जितना बोलें कम है, लेकिन हम अब शुरू करते हैं क्योंकि ये प्रेपरेशन शुरू हो गई है रमज़ान की। तो थोड़ी बहुत घर की सफाई की और सौदा वगैरह लाए, लेकिन अगेन क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ा और हिसाब होता है, लाइक या यहाँ भी यूके में भी अपने अपने घरों का अलग हिसाब है कि कुछ लोग ये रूह अफ़ज़ा जाम शीरी ये पीना पसंद करते हैं, कुछ नहीं पसंद करते। तो हमारे घर में वो लवाज़मात नहीं चलते, फ्राई चीज़ें भी इतनी नहीं चलेंगी, लेकिन यह है कि एक दफ़ा मैं ज़रूर ये समोसों की प्रेपरेशन करूँगी। दरमियान में थोड़े से पकौड़े एज अ स्नैक बनेंगे या रोल बनाऊँगी। और जिस तरह पाकिस्तान में पता है हम स्टार्टिंग में खाते थे, दही भल्ले हो गए, चाटे हो गए, दिसना, तो उस तरह से सिस्टम नहीं होगा। मेरी ये कोशिश होती है कि बच्चों को, क्योंकि सहरी में उठ के ये मेरे बच्चे कुछ खाते नहीं हैं, तो मेरी ज़्यादा कोशिश होती है कि एटलीस्ट जब रोज़ा खोलें तो खाना खाएं और फिर बाद में फ्रूट ले लिया या और कोई फ्राई या ग्रिल चीज़ें ले ली, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जितना हो सके वो ताकत वाली चीज़ें खाएं, जो कि सबसे ज़्यादा ताकत मुझे तो रोटी में लगती है, तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चे रोटी खाएं। तो अब शुरू करते हैं हम अपने क्लीनिंग से। तो जब सौदा वगैरह लेके आए तो फिर मैंने कहा अब ये हम अपने स्टोरेज को क्लीन करें, जिसमें सब कुछ रखना है। कुछ लोग इसे पेंट्री कहते हैं, कुछ लोग स्टोरेज कहते हैं, स्टोरेज रूम, और इस तरह से कुछ के किचन में होता है, कुछ के साइड में होता है। सो वेल, ये आपने बिफोर और आफ्टर देखा तो काफ़ी घबला पड़ा हुआ था, उस सबको थोड़ा टाइडी अप किया, इस तरीके से चीज़ें रखी, जो चीज़ें डब्बों में रखने वाली थी वो रखी, ताकि फिर ढूंढने में ना सिर्फ बड़ों को आसानी हो जाती है, बच्चों को भी आसानी हो जाती है कि कौन सी चीज़ किधर से उठानी है। और ये जो ऊपर थोड़े ऊपर वाले शेल्फ में वो चीज़ें जो कि बाद में फिर उसे रीफ़िल किया जा सकता है। तो उसके बाद साथ ही मैंने किचन में समोसों के लिए पोटैटोज़ रख लिए। अब हर एक का अलग तरीका है समोसे बनाने का। तो मैं क्या करती हूँ, कीमे को अलग से अच्छी तरह पहले भूनती हूँ, उसे सेपरेट रखती हूँ, और आलू जो है उनको अलग थोड़ा सा उबालूँगी, पीस को भी अलग। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने ओनियन, ग्रीन मिर्चें और धनिया को इनको अलग काट के रख दिया है। और फिर जब कीमा गल जाएगा, इनको अलग अलग से इन सारी चीज़ों को डाल के प्याज कच्ची ऊपर रखूँगी और फिर इन सबको मिर्चे मसाले डाल के मिक्स कर दूँगी। उससे क्या होता है कि जब फिर आप समोसों में डालते हैं या खाते हैं तो हर एक चीज़ आपको निखरी निखरी अलग अलग सी नज़र आती है। मुझे वो जो अंदर मलीदा सा बना होता है ना, लाइक मिक्सचर को बिल्कुल वो एक दूसरे के जुड़ा होता है, मुझे वो नहीं पसंद। मुझे ना खला खला अच्छा लगता है, लाइक थोड़ा निखरा निखरा सा हो। तो उसके लिए फिर मुझे ये अलग थोड़ी सी प्रेपरेशन करनी पड़ती है। और फिर आप देख सकते हैं कि जितनी देर में फिर उसको मैंने ठंडा करने के लिए रखा, तो उतनी देर में मैंने मैदा लिया, उसमें थोड़ा सा नमक डाला। अब ये मैं थोड़ी सी इसमें अजवाइन भी डालती हूँ और समटाइम्स ज़ीरा भी डालती हूँ। अब ये आपकी अपनी पसंद है, आप डालें नहीं डालें, लेकिन अजवाइन से ये होते हैं क्योंकि ये ऑयली होते हैं, तो थोड़ी सी उससे बदहज़मी नहीं होती। कई बंदे नहीं पसंद करते कि उनकी रोटियां टूट जाती हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ठीक रहती है, तो मुझे अच्छी लगती है। मैं अजवाइन को ना हाथों में थोड़ा उस तरह ग्राइंड करके तो उसमें डाल देती हूँ, और फिर थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको मैंने गूँध लिया था। और गूँधने के बाद जब ये प्रेप हो गया था, तो फिर जब थोड़ा सा आटा वो कहते हैं कि सेटल हो जाता है, तो फिर मैंने उनके ये पेड़े बना लिए। और ये अब आप पे डिपेंड है, आप छोटे बनाएं बड़े बनाएं। मैं दरमियाने साइज़ के बनाती हूँ क्योंकि मुझे पता होता है कि जितना बड़ा समोसा होगा वो ज़्यादा नहीं खाया जाता है या अच्छा लगता है, तो हल्की हल्की सी, तो मीडियम साइज़ के मैं फिर समोसे बनाती हूँ। और फिर इधर आप देख सकते हैं जब समोसे कुछ लोग रोटियां इस तरह बेल के उसी वक्त उसको समोसे के पॉकेट बना लेती हैं, लाइक कि वो तवे पे नहीं रखते। अब मेरे साथ क्या होता है कि मुझे अच्छा लगता है थोड़ी रोटी गली हो, तो बिल्कुल उसे गलाना नहीं है, जस्ट कच्ची पक्की करना है। अभी भी आप देख सकते हैं कि जब मैं उन्हें काट रही हूँ तो उसमें से धुआं निकल रहा है, लेकिन ये है कि उससे थोड़ी रोटी ज़रा ना पायदार हो जाती है, और जब वो हम ऑयल में डालते हैं तो वो एकदम फूलती है जैसे पूड़ी फूलती है।
तो जब हमने ये भी प्रेप कर लिया तो अब मैंने फिर हम टेबल पे बैठे, बेटी भी मेरे साथ थी, उसने फिर हेल्प की। तो इस तरह करते हुए फिर बस आपने रोटी को जोड़ा, समोसे की शेप दी। जब पॉकेट बन गया तो फिर उसमें आपने मसाला डालना है अपनी मर्ज़ी का। कुछ बंदे ज़्यादा डालते हैं, कम डालते हैं, वो आपको पता है। एटलीस्ट पाकिस्तान जैसे समोसे नहीं होंगे कि बिल्कुल वो हल्का सा समोसा होता है और साइड पे आपको पूरी नज़र आएगी। लेकिन अपने घर के जो होते हैं, अपने हाथ के बने हुए, साफ़ सुथरे, और अंदर आप मटेरियल भी अच्छा डाल सकते हैं। तो फिर ये होगा कि मेरे ये कुछ दिन पहले दिनों में ही चलेंगे। उसके बाद जब मैंने ख़त्म वगैरह दिलाना होता है या चीज़ें बांटनी होती है तो मेरी कोशिश होती है कि अपने हाथ की बनी हुई चीज़ें मैं बांटूँ। और फिर जब ये पॉकेट को मैं बंद कर रही हूँ समोसे को, तो फिर इसमें से ये कोशिश करें कि ये हवा निकालें। और ये मैं दोबा रही हूँ इसीलिए क्योंकि जब फिर गर्म ऑयल में समोसा जाता है तो वो फटता नहीं है, और अगर फट भी जाए तो उसमें से ऑयल अंदर नहीं जाता, तो इसलिए उसकी हवा निकालनी ज़रूरी होती है। उसके बाद जब ये बन गए तो फिर हमने उसे ट्रे आउट किया। ट्रे में रखने के बाद फिर जब मैं देखती हूँ कि ये थोड़े से अब एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ सकते तो डायरेक्ट इनको मैं फ्रीज़र का वो बॉक्स होता है उसे क्लीन करके उसमें पेपर लगा के उसमें डाल देती हूँ। ऐसे दुआ है कि अल्लाह ताला ये हमारा महीना खैर और बरकत से और अच्छा गुजारे और सेहत तंदुरुस्ती से गुजारे और कबूल करे। जो हमारी छोटी मोटी बातें होंगी वो सब कुछ कबूल करे। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।